रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। आगामी कल से स्टार्ट होने वाले बोर्ड परीक्षा में जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे भाई बहन उसमें भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों के पेपर बहुत अच्छे हो। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कोई क्लास लेकर के नहीं आया हूं, मैं आपके साथ 5 मिनट चर्चा करने आया हूं। मैं समझ रहा हूं कि आपके आपके ऊपर इस वक्त एक प्रेशर है, खासकर उन बच्चों के साथ जो क्लास 10th में है, वो पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन पर एक बहुत जो साइकोलॉजी की तरफ से एक प्रेशर होता है, मैं उसे कम करने आया हूं। थोड़ी चर्चा करता हूं कि आपने कितना तैयार किया है, और अब आज शाम को अगर पढ़ना भी है तो कितना आप पढ़ें। आपको देखिएगा, किसी प्रकार का, सबसे पहली बात, मेरी बात को समझिएगा, आपने जितना पढ़ा अभी तक, आप ये मान के चलिएगा, आपने जितना भी पढ़ा है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। और पेपर में जो भी आने वाला है, जो भी क्वेश्चन आएगा, उन्हीं में से आने वाला है। ये मत सोचिए कि मेरा ये टॉपिक नहीं तैयार हो पाया है, ये टॉपिक नहीं तैयार हो पाया है। बस आप ये सोचिए, मैंने इतना तैयार कर डाला है और पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से कोई पेपर आए क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको अब कुछ भी परेशान होना नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, पेपर भी उतने में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई प्रेशर मत लीजिएगा। शाम को हल्का सा भोजन लीजिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा बहुत अधिक भोजन नहीं लीजिएगा, और देर रात तक पढ़ने की कोशिश भी मत करना। आज समथिंग 10-11 बजे आप सो सकते हैं नींद के साथ, और सुबह समय से उठिएगा, फ्रेश हो जाइएगा, सुबह पढ़िएगा मत। आपको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है, आपको अपने आप से डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेशन रखना, अपने अंदर से मोटिवेट होइए कि मैंने जितना तैयार किया है पेपर में उतना ही आने वाला है। मैंने इस बात के भी, देखिए, किसी को कोई प्रेशर नहीं लेना है कि मैं कॉपी सर कैसे लिखूंगा, मैं पहली बार देने जा रहा हूं। इन सब बातों के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे OMR सीट भरनी है, क्योंकि इनमें भी कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, आप लोग अगर नहीं देखा तो आप वहां पर चले जाना। और इसके साथ MCQ क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, इन सब की मैंने चर्चा कर दी ऑलरेडी पहले से ही, आप लोग जा सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, देखिएगा, आज से बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपका जहां भी सेंटर है, आप सेंटर पे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, समथिंग कल पहला दिन है तो 1 घंटे 60 मिनट पहले आपको सेंटर पर पहुंचना है। अगर इतने समय आप पहले पहुंच जाते हैं, दूसरी बात, आपको आवश्यक सामग्री लेके जाना है। जैसे आपका सबसे पहली बात पहचान पत्र होना चाहिए, कोई एक आईडी होनी चाहिए, आपको एक स्केल ले लेनी है, स्केच ले रख लेना है, पेन लेने हैं, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन लेने हैं, कम से कम 2-2 पेन ले लीजिएगा। और इतना आप अपने, हाँ ठीक है, इतना आप अपने कैरी बैग में ले लीजिएगा, छोटा सा एक बैग, जो भी ले जाना है। पैड ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर फिर भी आप चाहते हैं तो एक प्लेन पैड होनी चाहिए जिस पर कुछ लिखा वगैरह नहीं होना चाहिए। और आपको समय से क्लास पहुंच जाना है। वहां पर पहुंच करके किसी बच्चे के साथ इस क्वेश्चन पेपर पे आपने कितनी तैयारी की, कितनी नहीं तैयारी की है, इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि मैंने जो तैयार किया है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर से मिलने वाले आपके दोस्त हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, तो वहां पर आपके अंदर एक प्रेशर उत्पन्न होगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो यही क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या होगा। इस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करनी है। आपको पेपर में अच्छे समय से जाना है, पेपर देना है, कैसे पेपर लिखना है, इन सब बातों के लिए मैंने बताया है कि ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको अब कुछ भी अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो शाम को आप गद्यांश और पद्यांश, थोड़ा सा क्या पढ़ना है गद्यांश पद्यांश में, कि कौन कौन से गद्यांश है, लेसन है, उसके लेखक कौन है। MCQ क्वेश्चन एक बार हल्का सा पढ़ लेना है, निबंध को एक बार पढ़ लेना है। आपको प्रेशर, उसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा। आप सिर्फ अगर पढ़ना है तो एक बार आप सरसरी नजर में जिन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार हो उनको एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ भी आप नया पढ़ने की कोशिश अब मत करना, ये गलती मत करिएगा। और जो लोग भी पहली बार पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, क्लास 10 वाले खासकर बच्चे, क्योंकि 12th वाले जो हैं वो एक बार एग्जाम दे चुके हैं तो उनको थोड़ा सा आसान लगता है, पर जो लोग 10th में हैं और पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर, किसी प्रकार से आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़नी नहीं चाहिए, आपको स्थिर रखना है, ऑल इज वेल।
सब कुछ सही है, पेपर में सब कुछ आने वाला है जो आपने पढ़ा है। इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। पेपर में क्या होगा, पेपर में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं भी यही कहता हूँ कि मैं कोई कभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरे बच्चों को 100 में 100 नंबर मिल जाए, पर मैं ये जरूर भगवान से भी विनती करता हूँ, सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस छात्र ने, जिस बच्चे ने जितना पढ़ा है उसकी मेहनत का फल उन्हें उसे अवश्य मिलना चाहिए। अगर उसने 90 नंबर की तैयारी की है तो 90 नंबर मिलने चाहिए, 95 की तैयारी की है तो 95 नंबर मिलने चाहिए। अगर उसने 100 की तैयारी की है तो उसे 100 भी मिलने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी ने 60% की तैयारी की हो और आप उसे 90% की मैं मांगू, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए परेशान नहीं होना है, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, कल हिंदी का पेपर देते हैं, उसके बाद मैथ का पेपर है। हम लोग मैथ भी आपको जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे पेपर में, मैं उसको भी दूंगा, आपके सामने लेकर के आऊंगा। आप कोई भी प्रेशर लेना नहीं है, जितना आपका तैयार है सिर्फ आपको उतना अधिक से अधिक रिवीजन करना है। ये कल के लिए नहीं है, अगली मैथ की क्लास के लिए। ठीक है ना? तब तक के लिए आप कल पेपर देके आइएगा, फिर मैं कल आपसे शाम को मिलूंगा, फिर चर्चा होगी। आप लोग एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, सर पेपर कैसा हुआ है। देखिएगा, अगर कल पेपर आपने बहुत अच्छा कर लिया, सोचो तो आप क्या होगा, जो जितने भी आपको नंबर आने वाले, परसेंटेज आने वाला है ना, उसमें कम से कम 2 से 3% बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कल आपका अच्छा पेपर होगा तो आपके अंदर से एक हौसला आता है कि मेरा पेपर पहला बहुत अच्छा हुआ है, अब आगे भी बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे आगे। फिर भी कल जैसा भी पेपर होगा अच्छा होगा, यकीन मानिए, क्योंकि पेपर वही पेपर में आने वाला है जो आपने पढ़ा है। क्योंकि आपका सिलेबस, आपने बहुत दिन से तैयारी की है, 6 महीने से 8 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, यकीनन आपकी अच्छी तैयारी है। ये मत सोचिएगा कि मेरे दोस्त के अधिक नंबर आते थे, वो अच्छा पढ़ने में है, ऐसा नहीं है। आप भी अच्छे पढ़ने में हैं, अपने अपने आप एक यूनिक है, इसलिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, हल्का सा शाम को रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा पूरी 5 से 6 घंटे की। सुबह उठिएगा, फ्रेश हो जाइएगा, रेडी हो जाइएगा, हल्का सा भोजन लेकर के, हल्का सा नाश्ता कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे भोजन भी मत लीजिएगा, हल्का सा कुछ फल वगैरह ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ले लीजिएगा क्योंकि एग्जाम देने जाना है। समय 11 से 12 बज जाएगा, भूख भी लगेगी आपकी, एनर्जी भी शरीर में, देखिएगा इतना आपको जरूर चाहिए कि शरीर को एनर्जी चाहिए। कम से कम जो शरीर के अंग होंगे, आपके अंदर जो सुस्तीपन नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी शरीर को कम मिली ना तो शरीर भी सुस्तीपन आता है, थकान ऐसा हल्का महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं लेना है। और पहली बात, आपको माइंडली फ्रेश रहना है, आपको अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, खुद का मोटिवेशन। कोई आपको सामने वाला मोटिवेशन देने नहीं आना चाहिए, आप स्वयं अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। अच्छा करके आएंगे। मैंने कापी लिखने का तरीका बता दिया है, OMR शीट कैसे भर जाती है और कैसे आप लिखेंगे, अच्छा से तैयारी कर लीजिए। मैंने एक वीडियो बताया था कि 1-2 दिन में कैसे बताया, आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से देखा था, उसकी कई लोगों ने उस पर मतलब फॉलो भी किया उसको है, और अच्छे उसको रिस्पॉन्स भी मिलेंगे। चलिएगा, फिर मैं एक बार आप सभी लोगों को, मेरे सारे जितने भी प्यारे भाई बहन, जितने भी मेरे छात्र छात्राएं कल एग्जाम देने जाएंगे, वो सभी अपने आप में बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि आपसे अच्छा और कोई नहीं है, सबसे अच्छे आप ही हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को फिर से आगामी कल बोर्ड 22 फरवरी 2024 की जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उन सभी प्रतिभागियों में, उन सभी में भाग लेने वाले सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।